हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हैज़ बिन completed and now we will start the next unit and the unit is टिश्यू, जो कि हमारी बहुत ही बेसिक यूनिट हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, शेल तो है ही, टिश्यू को भी हम प्राइमरी जो हमारा ऑर्गेनेलीज है या स्टेज है बोल सकते हैं बॉडी की। ठीक है, हाँ जी, इसको डिटेल स्टडी स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं फ्रॉम द लास्ट चैप्टर वी रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ शेल्स। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म शेल से बनते हैं। इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ए सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस, फॉर एग्जांपल अमीबा। जैसे यूनिसेल्यूलर होते हैं उनमें एक सिंगल सेल ही सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे अमीबा की शेल है वो यूनिसेल्यूलर होता है, ट्रांसपोर्टेशन भी वही करता है, रेस्पिरेशन भी वही करता है, क्लियर है, एक्सर्शन भी वही करता है। ए सिंगल सेल कैरीज आउट मूवमेंट, एक सिंगल सेल ही मूवमेंट क्रिएट करता है। इनटेक ऑफ फूड, फूड लेता है, एंड रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेशन, एक्सर्शन। ठीक है, सभी जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो करता है, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, एक्सर्शन हो गया। बट इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, लेकिन एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में देयर आर मिलियन ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स होती है। मोस्ट ऑफ दिस सेल्स आर स्पेशलाइज टू कैरिड आउट ए फ्यू फंक्शन। ज़्यादातर इनमें से ज़्यादातर सेल्स कुछ स्पेशल फंक्शन करती है। इच स्पेशलाइज्ड फंक्शन इज टेकन बाय ए डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, हर एक जो स्पेशल फंक्शन करना होता है वो अलग अलग ग्रुप करता है सेल का। सिंस दीज सेल कैरी आउट ओनली ए पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है, और जो ये ग्रुप होगा ये केवल एक ही पर्टिकुलर फंक्शन ही करेगा। ठीक है, केवल एक ही फंक्शन करेगा। दे डू इट वेरी एफिशिएंटली, और उसको वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली करेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करेगा। ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कोज मूवमेंट। जैसे ह्यूमन बीइंग में जो मसल सेल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है, और जिसकी वजह से मूवमेंट आती है। जो नर्व सेल है वो मैसेज कैरी करती है। ब्लड फ्लोज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ब्लड का क्या काम है, वो ऑक्सीजन को फ्लो करता है। फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन, जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को, फूड को, हार्मोन्स को, जो हमारे वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करता है, मूवमेंट करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। इन प्लांट्स वेस्कुलर टिश्यूज कंडक्ट फूड, जैसे प्लांट्स के अंदर जो वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो कंडक्ट करते हैं फूड को। एंड वाटर फ्रॉम वन पार्ट टू द प्लांट टू द अदर पार्ट, और वाटर को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाते हैं। सो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म शो डिवीजन ऑफ लेबर। तो हम बोल सकते हैं कि जो मल्टी सेल्यूलर है ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्होंने अपने काम बांट रखे होते हैं। सेल स्पेशलाइजिंग इन वन फंक्शन आर ऑफन ग्रुप्ड टुगेदर इन द बॉडी। जो सेल स्पेशल एक फंक्शन करती है वो हमेशा क्या होगी, ग्रुप में मिलेगी, हमें बॉडी के अंदर ग्रुप में पाई जाएगी। दिस मीन्स दैट ए पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड बाय ए क्लस्टर ऑफ सेल एट ए डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर फंक्शन किया जाता है क्लस्टर ऑफ सेल, क्लस्टर होता है गुच्छा, एक सेल्स के गुच्छों के द्वारा, एट ए डेफिनेट प्लेस इन द बॉडी, जो पाया जाता है किसी डेफिनेट प्लेस पर। ठीक है, बॉडी में किसी भी डेफिनेट प्लेस पर, जगह पर। दिस क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड ए टिश्यू, और इस गुच्छे को, इस क्लस्टर ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलेंगे। इज अरेंज्ड एंड डिजाइंड सो एज टू गिव द हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ द फंक्शन, और इसको इस तरह से अरेंज किया जाता है, इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि ये हमें
ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी दे, ठीक है, किसी फंक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली वे से करने की पॉसिबिलिटी देता है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट वो बोलता है ब्लड फ्लोएम एंड मसल्स आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज। जो ब्लड शेल्स हैं, क्योंकि वो एक शेल तो काम करती नहीं है, क्लस्टर ऑफ शेल काम करता है, या फ्लोएम है प्लांट्स के अंदर पाया जाता है जो ट्रांसपोर्टेशन में हमें हेल्प करता है। मसल सेल्स है जो अभी हमने पढ़ा है, मूवमेंट में हेल्प करता है। आर एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू, इस तरह के टिश्यू का एग्जाम्पल है, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ शेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव ए पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म ए टिश्यू। सेल्स का कोई भी ग्रुप जो कि कुछ ना कुछ अचीवमेंट हासिल करता है किसी पार्टिकुलर फंक्शन में, मीन्स कोई एक फंक्शन करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, शेल बोलेंगे। नेक्स्ट उसने बोला आर प्लांट एंड एनिमल मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज। क्या प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो एक ही तरह के टिश्यू से बनते हैं, सेम टाइप के टिश्यू से बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ हमने सीखा कि टिश्यू होता क्या है। टिश्यू क्या होता है, क्लस्टर ऑफ शेल्स विच परफॉर्म्स ए पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। ये गुच्छा होता है शेल्स का जो परफॉर्म करता है किसी पर्टिकुलर फंक्शन को। हाँ जी, एज प्लांट आर मैनी एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। क्या प्लांट्स और एनिमल्स के पास एक ही तरह के टिश्यू होते हैं? लेट्स कंपेयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डू प्लांट एंड एनिमल हैव द सेम स्ट्रक्चर? डू दे हैव परफॉर्म सिमिलर स्ट्रक्चर? हम इनको आगे चैप्टर में ही एक स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। क्या एक प्लांट शेल का स्ट्रक्चर और एनिमल शेल का सेम स्ट्रक्चर है या सेम फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं? दीज आर नोटिसेबल डिफरेंसेस बिटवीन द टू, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, दे डोंट मूव। प्लांट तो क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करा सकते। मोस्ट ऑफ द टिश्यू हैव आर सपोर्टिव विच प्रोवाइड देम विद स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। कई जो उनके अंदर टिश्यू होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ देते हैं उनको, इसी वजह से तो वो क्या होंगे, स्ट्रक्चरली सीधे खड़े रहेंगे, ठीक है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज आर डेड सिंस डेड सेल्स कैन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एज इजली एज लाइव ओन्स, ठीक है। वो क्या बोलता है कि कई टिश्यूज़ उनमें डेड शेल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जो उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं एंड नीड लेस मेंटेनेंस, और उनकी मेंटेनेंस में भी सहायता करते हैं। एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं वो तो मूव कर सकते हैं, मेट्स एंड शेल्टर्स, ठीक है, शेल्टर बना सकते हैं। दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट, और प्लांट से ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि मूवमेंट करवा रहे हैं वो। मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग, और ज़्यादा से ज़्यादा जो टिश्यू इनके अंदर होते हैं वो लिविंग टिश्यू होते हैं। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट इज इन द पैटर्न ऑफ ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ पैटर्न भी इनका डिफरेंट होता है। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन वाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल। प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है, कि ये कितना बड़ा पौधा जाएगा, कितना बड़ा पेड़ होगा, ठीक है, बट एनिमल की जो ग्रोथ होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। दिस टिश्यू आर localized in certain regions. Based on the dividing capacity of the tissue, various plant tissue can be classified as growing and meristematic tissue and permanent tissue. प्लांट के ग्रोथ के हिसाब से हम जो प्लांट टिश्यू है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, परमानेंट टिश्यू में, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में और परमानेंट टिश्यू में। सेल ग्रोथ इन एनिमल इज मोर यूनिफॉर्म। जो एनिमल्स में सेल ग्रोथ होती है वो लगभग सेम होती है। सो देयर इज नो सच डेमोक्रेशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन इन एनिमल्स। तो इसलिए कोई ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन
of organs and organ system is far more specialized and localized in complex animal and even in very complex plant. जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन्स का या ऑर्गन सिस्टम का, वो कॉम्प्लेक्स प्लांट्स में अलग होता है एज कंपेयर टू सिंपल प्लांट्स. द फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ परस्यूड. जो फंडामेंटल डिफरेंस होगा, द फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ परस्यूड. ठीक है, जो उनका फंडामेंटल डिफरेंस जो होता है उनका वो अलग होता है. ठीक है, किससे? सिंपल टिश्यू से. पार्टिकुलरली इन दियर डिफरेंट फीडिंग मेथड. ठीक है, पार्टिकुलरली मतलब ज़्यादातर जो डिफरेंस आता है उनके फीडिंग के कारण आता है, जब वो अपना भोजन बनाते हैं. ठीक है, फीडिंग की वजह से उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस आता है. Also they are differently adapted from a sedentary existence on one hand and active locomotion on the other. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो प्लांट है, ठीक है, एक तरफ जो हम प्लांट को बोल रहे हैं वो सेडेंट्री एग्जिस्टेंस रखते हैं, मीन्स एक जगह पर एग्जिस्टेंस रखते हैं. बट जो एनिमल्स है वो लोकोमोशन रखते हैं, मीन्स अपनी लोकेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक चेंज कर सकते हैं. कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस डिफरेंस इन ऑर्गन सिस्टम डिज़ाइन. ठीक है, तो अगर ये डिफरेंस है तो इनके ऑर्गन सिस्टम में भी डिफरेंस होगा. इट इज़ विद रेफरेंस टू दीज कॉम्प्लेक्स एनिमल एंड प्लांट बॉडीज वी विल नाउ टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टिश्यू इन डिटेल. और इस डिफरेंस को समझने के लिए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में और कॉम्प्लेक्स जो प्लांट है, ठीक है, इनके जो स्ट्रक्चर है, इनके जो डिज़ाइन है, ठीक है, इनके जो ऑर्गन्स हैं, इनको समझने के लिए हम डिटेल में करेंगे किसको? टिश्यू के कंसेप्ट को. ठीक है, क्लियर? आज के लिए हम इतना ही करेंगे. इस इंट्रोडक्शन को आपको बड़े अच्छे से करना है. ठीक है, तो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन.